नमस्कार दोस्तों, आपके सारे न्यू बैचेज़ 1 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, तो आपके डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, वो है बेसिकली गॉटलब। कुछ लोग इनके नाम में एक बड़ा ही कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग इन्हें गॉटलब फ्रीज़ कहते हैं, कुछ लोग गॉटलब फ्रेगे कहते हैं। गॉटलब फ्रेगे या गॉटलब फ्रीज़ की जब मैं बात करता हूँ, तो 1892 से पहले एक बड़ा ही डिस्प्यूट चल रहा था। डिस्प्यूट क्या चल रहा था? एक मीनिंग है, कोई भी एक मीनिंग ले लीजिए, एक नाम ले लीजिए, एक कोई भी एक शब्द ले लीजिए आप। मान लीजिए आपने फ़िलॉसफ़ी का एक शब्द ले लिया, आपने फ़िलॉसफ़ी को ही एक शब्द ले लिया, एक वर्ड ले लिया, एक नाम ले लिया। अब फाइट क्या थी कि भैया इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंस क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका संदर्भ क्या है। यहां पर बड़ी कंफ्यूजन थी। कुछ लोग कहते थे कि अर्थ और संदर्भ अलग अलग नहीं होते हैं, वो एक ही जैसे होते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अगर एक ही जैसे होते हैं तो उन्हें डिफाइन किस तरीके से किया जाएगा, और अगर एक ही है तो दो नाम क्यों दिए जा रहे हैं। इस पूरी फाइट को 1892 के अंदर इन फिलोसफर ने एक आर्टिकल लिखा, या फिर मैं कहूँ एक पेपर पब्लिश किया इन्होंने, ऑन सेंस एंड रेफरेंस। और उन्होंने उस एक बड़ी लड़ाई को खत्म करने की कोशिश की, सेंस और रेफरेंस की लड़ाई को। इन्होंने बड़े इजी वे के अंदर कहानी को समझाने की चेष्टा की कि आखिर ये सेंस और रेफरेंस को समझें तो किस तरीके से समझें। जैसे कि मान लीजिए मैंने फिलॉसफी एक शब्द कहा आपसे कि ये फिलॉसफी एक शब्द है। अब इसके ऊपर मैं सेंस और रेफरेंस को किस तरीके से लगाऊंगा, सेंस और रेफरेंस किस तरीके से वेरी करेंगे। गॉटलब फ्रीज कहते हैं यहां पर कि भैया सेंस और रेफरेंस को समझने का सीधा सा तरीका एक ही है। रेफरेंस का मतलब है संदर्भ। रेफरेंस का मतलब है कि आपने जो शब्द कहा है उसका वास्तविकता में, रियलिटी में क्या उसका संदर्भ लिया जाता है। मतलब ये एक वेरी करता है टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन, किस संदर्भ में ये सही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये फिलॉसफी का जो वर्ड है ये किस रेफरेंस में सही होगा, तो उसका मीनिंग निकालेंगे हम पहले वर्ड का, और फिर चेक करेंगे किस रेफरेंस में ये कहा जा रहा है। जैसे कि आप कहते हैं, आपने कहा कि मान लीजिए दवाई, आपने कहा दवाई, दवाई को किस रेस्पेक्ट में, किस रेफरेंस में मैं सही कह रहा हूं। जब वो हमें ठीक कर देती है, अगर वो हमें मार देती है तो वो सही नहीं है, उस रेफरेंस में वो गलत हो गई। तो ये उसका रेफरेंस हो गया। मीन्स जब भी हम किसी एक नाम की बात करते हैं, एक वर्ड की बात करते हैं, एक एक्टिविटी की बात करते हैं, एक इंसिडेंट की बात करते हैं, तो हम चेक करते हैं कि ये किस रेफरेंस में कहा जा रहा है, किस रेफरेंस से इसको सही कहा जा रहा है। अगर वो रेफरेंस सही है तब तो वो इंसिडेंट आपका सही कहलाएगा। दूसरी बात, ये रेफरेंस हमेशा चेंज होता रहता है, ये हमेशा एक जैसा यूनिवर्सल नहीं रह सकता। एक दवाई से हम आदमी को जिंदा भी कर सकते हैं, उसी दवाई से हम इंसान को मार भी सकते हैं, डिपेंड करता है वो किसे दी जा रही है। मान लीजिए मैंने आपको दवा एक वैक्सीन दिया कि भैया इस वैक्सीन से आप ठीक हो जाएंगे, इस दवाई से आप ठीक हो जाएंगे। डिपेंड करता है आपको बीमारी कौन सी है, उसी बीमारी में वो दवाई दी जाएगी। हर बीमारी का एक दवाई नहीं होती है। उसी तरीके से हर एक नाम का, हर एक इंसिडेंट का एक रेफरेंस नहीं हो सकता है। अब जो रेफरेंस लिया जा रहा है, जो अर्थ लिया जा रहा है, वो तय करेगा कि हमने इस नाम को, इस शब्द को किस अर्थ में लिया है, क्या सेंस है इस बात का। क्या ये दवाई जिंदा करने वाली है, तो इसका सेंस क्या निकला कि ये दवाई जिंदा करने वाली है, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए संजीवनी बूटी है। अगर ये दवाई मुझे मारने वाली है तो सेंस क्या निकला, अर्थ क्या निकला कि ये दवाई मुझे मारने वाली है, ये शायद जहर हो सकता है। इट मीन्स आप इसको उल्टा पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहले हम चेक करते हैं कि इस इवेंट का, इस इंसिडेंट का, इस घटना का, इस व्यक्ति का, इस जो भी मैं शब्द कह रहा हूं, उस शब्द का रेफरेंस किस रेफरेंस में कहा जा रहा है। मैं आपको फिलॉसफी पढ़ा रहा हूं, ये किस रेफरेंस में पढ़ाई जा रही है। अगर आप कहें कि सर तो 8th क्लास के रेफरेंस में पढ़ाई जा रही है, 6th क्लास के रेफरेंस में पढ़ाई जा रही है, तो अर्थ क्या निकलेगा कि ये तो गलत पढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये तो 8th क्लास में है ही नहीं। दूसरा चेक करते हैं, आपने कहा कि किस रेफरेंस में पढ़ाया जा रहा है। सर शायद ये मुझे लगता है कि हायर क्लासेस के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो मीनिंग क्या निकलेगा, सेंस क्या निकलेगा, ये सही है। एक ही क्लास, दो अलग अलग रेफरेंसेस, दो अलग अलग सेंसेस, दो संदर्भ, दो अर्थ। इसी तरीके से जब जब संदर्भ बदलता जाएगा तब तब अर्थ भी बदलता चला जाएगा। इसमें एक नयापन और गॉटला फ्रीज ने जोड़ने की कोशिश की। गॉटलब फ्रीज ने कहा कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका आप रेफरेंस चेक नहीं कर सकते, जिनका आप संदर्भ चेक नहीं कर सकते, बट फिर भी उनका मीनिंग होता है, उनका सेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं गॉड, तो गॉड एक ऐसी एंटिटी है जिसको आप किस संदर्भ में बात की जा रही है,
इसको आप प्रैक्टिकली चेक नहीं कर सकते। हाँ, आपने 8th क्लास का सिलेबस चेक कर सकते हैं, आप हायर एजुकेशन का सिलेबस चेक कर सकते हैं, बट आप गॉड को चेक नहीं कर सकते। लेकिन गॉड का अर्थ सही है, हाँ सही है, गलत है, हाँ गलत है, अर्थ है, विदाउट रेफरेंस भी सेंस हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो गॉटलर फ्रीज ने कहा कि जरूरी नहीं है हर एक नाम का, हर एक शब्द का अर्थ भी हो और संदर्भ भी हो। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे नाम इस दुनिया में ऐसे भी हैं, बहुत सारे घटनाएं इस दुनिया में ऐसी भी है जिनका कोई संदर्भ नहीं है, जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, बट उनका मीनिंग है, उनका सेंस तो है, उनका अर्थ तो है। तो फ्रेंड्स, गॉटलर फ्रीज अर्थ और संदर्भ के बारे में सिर्फ अगर मैं वन लाइन में कहना चाहूं, कोई भी एक नाम आपके सामने लिया गया, वो सत्य है या नहीं है, उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है, उसको मैं रेफरेंस से चेक करता हूं, किस रेफरेंस में वो कहा गया है। उसके बाद चेक किया जाता है क्या वो सही कहा गया या गलत कहा गया है। अगर आप किसी को, मान लीजिए आपने किसी को इज्जत अगर दी, आपने किसी को रेस्पेक्ट अगर दी, तो किस रेफरेंस में आपने रेस्पेक्ट दी? क्या वो पैसे वाला है इसलिए, क्या वो ज्ञानी है इसलिए, क्या वो आपसे उम्र में बड़ा है इसलिए, या फिर आप उससे डरते हैं इसलिए? चार अलग अलग रेफरेंसेस हुए और चारों के मीनिंग अलग अलग निकलेंगे। अगर आप उससे डरते हैं तो शायद कुछ देर के लिए ही इज्जत करेंगे, अगर वो ज्ञानी है तो थोड़े ज्यादा देर के लिए इज्जत करेंगे, पैसे वाला है तो थोड़ा और ज्यादा देर के लिए इज्जत करेंगे, और अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो शायद हमेशा उसकी इज्जत करेंगे। तो रेफरेंस चेंज होता रहता है तो सेंस भी चेंज होता रहता है। दोनों ये नित्य नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, ये चेंजेबल है। परिस्थितियां जैसे बदलती है, रेफरेंस जैसे बदलेगा, वैसे वैसे सेंस भी बदल जाएगा, और ये रेफरेंस और सेंस की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। तो ये गॉटलर फ्रीज का 1892 ऑन पेपर था उनका, सेंस एंड रेफरेंसेस, उसके अंदर इन्होंने ये बातें कही। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें, धन्यवाद।